ठीक है, जवाब दे रही हूँ। अभय जी जवाब तो सुनिए। सुधांशु जी आइए प्लीज। तो क्या माना जाए फिर ये भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण का मामला जो है वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जुमले बीजेपी की तरफ से? क्योंकि अगर सत्ता चाहिए तो फिर नेचुरली करप्ट पार्टी से लेकर वो जितने परिवारवाद वाले एग्जाम्पल यहाँ पर अभय दुबे जी की तरफ से दिए जा रहे थे वो सब तो बीजेपी में भी नजर आते हैं। सुधांशु जी पहले जो मैंने भ्रष्टाचार की बात कही थी उसका उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा, कोई बात नहीं। अभी अभय दुबे जी ने बोला कि जहां जहां प्रधानमंत्री गए वहां अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो 60,000 करोड़ रुपए का पावर का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में दे दिया, तो ये प्रधानमंत्री जी के कहने पे दिया। 11,000 करोड़ रुपए का माइंस का कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ ने दिया, वो प्रधानमंत्री के कहने पे दे दिया। और पोर्ट का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट महाविकास अघाड़ी की सरकार ने दिया था। और अब केरल से, जहां से आपके परम आदरणीय, सम्माननीय, अभिनंदनीय और जनता की नजर में निंदनीय राहुल गांधी जी सांसद है, उन्होंने दिया, तो ये तीनों प्रधानमंत्री जी कहने दे दिया। और अगर इतनी बड़ी भ्रष्ट कंपनी है जिसको लेके आप दिल्ली में मार हल्ला पे हल्ला मचाते, आपके मुख्यमंत्री लोग नहीं चेक कर पाते कि ऐसी भ्रष्ट कंपनी को नहीं देना है, तुरंत हमें कैंसिल कर देना है। यही दोहरा चरित्र है जिसकी वजह से राजनीति में आज विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया। अब आते मणिपुर पे, जो आपने बोला था, मणिपुर के ऊपर प्रस्ताव लाई कांग्रेस पार्टी। पहले तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाए। मैं अभय जी कई बार बोल चुका हूं विनम्रता से और दृढ़ता से, मणिपुर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं ला रहे अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर विधानसभा में? मणिपुर को सीएम को हटाने के लिए आप दिल्ली में कह रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की हैसियत नहीं, आपको पता वहां कितनी संवेदनशील स्थिति है। दिल्ली में आकर हो हल्ला मचाना अलग बात है, और जमीनी हकीकत के ऊपर वहां खड़े होके मणिपुर की धरती पे बोलना अलग है। अब मैं बताता हूं, दिल्ली में आप लोग लाए, देखिए पहली मजेदार बात क्या, प्रस्ताव लाए गौरव गोगोई जी, और यह हुआ कि शुरुआत करेंगे राहुल गांधी जी, और नाम दिया कांग्रेस पार्टी ने, फिर विड्रॉ कर लिया। अब ये दर्शक लोग सोचें कि राहुल, उनको भरोसा नहीं हुआ कि राहुल गांधी को इस लायक नहीं समझा कि वो मणिपुर पर बोल सके, या मणिपुर को इस लायक नहीं समझा कि राहुल गांधी से बुलवाया जाए, फिर विड्रॉ कर लिया। चलिए, जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे और जब प्रधानमंत्री जवाब देने पे आए मणिपुर पे, उससे पहले आप भाग गए। अरे भाई, आपके पास एक राइट था पार्लियामेंट में, क्योंकि गौरव गोगोई ने विषय रखा था, तो प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद भी वो उसके ऊपर कुछ प्रश्न पूछ सकते थे जो अविश्वास प्रस्ताव रखता है। और भारत के इतिहास में पहला अविश्वास प्रस्ताव है जिसमें पहला भाषण देने वाला नेता प्रतिपक्ष नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को आपने समय नहीं दिया। वो तो अद्भुत पार्टी है भाई, जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष को समय नहीं दिया। और मणिपुर के संदर्भ में जो कुछ राहुल गांधी जी ने बोला, और मैंने जब पुनः बात बोली कि अगर आपके मन में था तो आप अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि आपको मणिपुर से कोई संवेदनशीलता नहीं है। आपको आकर केवल यहां के ऊपर हल्ला मचाना है। हाँ। और एक वातावरण क्रिया, परिवारवाद पे भी एक बात और कह दी उन्होंने, तीसरी बात परिवारवाद कही थी जी। रोमाना जी, परिवार और परिवारवाद में जानते क्या अंतर है? वही जो पूंजी और पूंजीवाद में, पूंजी सबको चाहिए, धन सबको चाहिए जीवन यापन करने के लिए, पर पूंजीवाद यह होता है कि सारी पूंजी मेरी। इसलिए परिवारवाद यह होता है कि हम 2023 में बैठे हैं, 1930 के कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू से जवाहरलाल नेहरू को मिली थी सत्ता, और आज भी 93 साल के बाद, लगभग 100 साल के बाद उन्हीं के हाथ में सत्ता है। परिवारवाद यह होता है कि हम 2023 में बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल की बात कही है, 2047 में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा कोई नहीं बता सकता, मगर इन पार्टियों में बताया जा सकता है कि पार्टी की वास्तविक सत्ता किसके हाथ में रहेगी। यदि पार्टियां रही तो 25 साल के बाद। यह है परिवारवाद। तो पूंजी आवश्यक है, पूंजीवाद त्याज्य है अभय जी। तो परिवार की बात गलत नहीं है, परिवारवाद यह होता है, यह बताने का प्रयास है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।